ओके, अब हम शुरू करते हैं इनइक्वालिटीज़। तो देखिए आपको स्टेटमेंट जैसे कि दे रखी है, इसमें पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा मैं, तो फिर मैं आपको इसकी अप्रोच बताऊंगा। पहले आपको क्वेश्चन दे रखा है ए ग्रेटर देन बी, बी इक्वल्स टू सी एंड सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो यहाँ पर कंक्लूजन दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन राइट है, या फिर दोनों ही रॉन्ग है, या फिर दोनों ही राइट है। ओके, तो कंक्लूजन पहला आपके पास ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी और दूसरा आपके पास टू बी इक्वल्स टू डी। ठीक है, देखिए आप इसको शुरू करना चाहते हैं तो आप इसको कैसे करेंगे, जैसे ए को आप 40 मान लीजिए, बी को 30 मान लीजिए। ठीक है, तो ऐसे लेट करके कर सकते हैं, पर इस तरीके से हम पेपर में इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको मैं तरीका बताता हूँ। ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या है, जैसे आपके पास ग्रेटर का साइन आ गया। ठीक है, ग्रेटर का साइन आपके पास कहीं पर भी आ गया, जैसे आपके पास ए टू सी है। ठीक है, तो हमें ए टू सी ट्रैवल करना पड़ेगा। ए टू सी ट्रैवल करने के वक्त मुझे ग्रेटर का साइन दिखा, पहले ग्रेटर का साइन दिखा, मतलब कि उसकी मुझे पहली प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास सिंबल बनता है, अगर एक बार भी आपके पास ग्रेटर का साइन आ गया पूरे सिंबल या एंटिटी के बीच में रिलेशन देखते हुए ऐसा कुछ, ठीक है, तो आपके पास प्रेफरेंस हमेशा ए ग्रेटर ही रहेगी। ठीक है, तो वो आपके पास जो ट्रू होगा वो ग्रेटर का ही होगा। सेकंड आपके पास प्रेफरेंस रहती है ग्रेटर देन इक्वल्स टू की। थर्ड आपके पास प्रेफरेंस रहेगी इक्वल्स की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर देखूँ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि आपके पास ए ग्रेटर का ही ऑप्शन आ गया, तो पहली प्रेफरेंस इसको रहेगी, तो इसका आपके पास क्या बनेगा, ए ग्रेटर सी बनना चाहिए था, ए ग्रेटर देन सी बनना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं टू बी इक्वल्स टू डी। देखिए टू बी इक्वल्स टू डी आपके पास, देखिए अब यहाँ पर बी से डी ट्रैवल करेंगे, तो आपके पास प्रेफरेंस किसको रहेगी, पहले प्रेफरेंस आपके पास देखिए इक्वल टू आ गया, फिर नॉट इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया, तो प्रेफरेंस यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू को रहेगी, पर यहाँ पर ये इक्वल्स टू कह रहा है, तो आपके पास दोनों ही आपके पास एक कंक्लूजन रॉन्ग है। ठीक है, सो नन फर्स्ट एंड सो बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी एंड डी ग्रेटर देन जी। ठीक है, अगर आपसे मैं यहाँ पर पूछूं कि आपके पास ए और जी में क्या रिलेशन रहेगा, अगर आप देखिए पूरी टेबल में कहीं पर भी आपके पास ग्रेटर का साइन आ गया है ना, तो आपके पास प्रेफरेंस हमेशा इसकी रहेगी, तो यहाँ पर आपके पास जो रिलेशन बनता है वो ए ग्रेटर देन जी का बनता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। हाँ, यहाँ पर अगर हमारे पास ऐसा होता तो आपके पास रिलेशन यही बनता। ठीक है, और जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रेटर के लिए ये आपको प्रेफरेंस बताई है, वैसे ही आपके लिए ये आपके पास और लगाया तो मैं, वैसे ही आपके पास ये इसके लिए भी प्रेफरेंस रहेगी सेम। ठीक है, तो इनके लिए भी ये प्रेफरेंस सेम रहेगी, फर्स्ट इसके लिए, सेकंड इसके लिए, थर्ड इसके लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं हम। नेक्स्ट आप ये क्वेश्चन देखिए, अब स्टेटमेंट आपके पास है एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर ग्रेटर देन टी एंड टी इक्वल्स टू यू। ठीक है, और आपके पास ये कंक्लूजन दे रखा है, आपको बताना है कि इनमें से आपके पास राइट क्या है। ठीक है, तो आप देखिए आप एम से टी ट्रैवल करेंगे, एम से टी ट्रैवल करेंगे, तो आपके पास सिंबल क्या आ गया, देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू आया, फिर ग्रेटर देन आया। ठीक है, आपके पास प्रेफरेंस इसको ही रहेगी, तो ये आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास आर से यू तक, टू आर से यू तक। ठीक है, तो यहाँ से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का है, प्रेफरेंस किसको रहेगी, आपके पास इसको रहेगी, तो आपके पास ये भी करेक्ट है, तो यहाँ पर बहुत करेक्ट है आपके पास। ठीक है, हाँ, अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आपके पास यहाँ पर अगर दोनों ही सिंबल्स आ जाएं तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, उसके बारे में भी बात करते हैं हम। अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट रीड कर लीजिए और कंक्लूजन बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, तो आप देखिए यू से टी तक ट्रैवल करेंगे, तो आपके पास कौन सा सिंबल है, आपके पास प्रेफरेंस इसको रहेगी इसके अंदर, तो ये आपके पास ये करेक्ट है। आर से पी तक ट्रैवल करेंगे, आर से पी तक ट्रैवल करेंगे, तो लेस देन इक्वल्स टू का आपके पास प्रेफरेंस रहेगी, इक्वल्स टू के कंपेरिजन, तो ये सही है। एस से यू तक ट्रैवल करेंगे, तो आपके पास प्रेफरेंस किसको रहेगी, ग्रेटर को प्रेफरेंस रहेगी, तो ये भी सही है। तो इनमें थ्री जो आपको कंक्लूजन दे रखे थे वो आपके पास तीनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फोर्थ आपके पास स्टेटमेंट ये है और कंक्लूजन आपके पास सी ग्रेटर ए और सी लेस देन ए। ठीक है, ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा ऐसे, तो यहाँ पर देखिए आपको सी से ए ट्रैवल करना है, आपको सी से फिर बी से ए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सी ग्रेटर का साइन है, फिर इक्वल का साइन है, तो आपके पास ये करेक्ट बनता है, तो मतलब कि ये इनकरेक्ट है, तो आपके पास इसमें एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखिए आपके पास ये स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि इसमें से आपके पास कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें आपके पास कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है। तो आपके पास चार कंक्लूजन है आपके पास ये, तो आप बताइए कि टी ग्रेटर देन, तो टी से एम तक, तो टी से एम तक जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास टी ग्रेटर एम आर इक्वल टू आ रहा है और टी आपके पास ग्रेटर, तो आपके पास ये करेक्ट बैठेगा और ये आपके पास इनकरेक्ट हो जाएगा। एस इज लेस देन टी, एस इज लेस देन टी, यहाँ पर देखिए आप एस लेस देन इक्वल्स आ रहा है और यहाँ पर आपके पास फिर सिंबल आ रहा है लेस देन का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो सही बनता है आपके पास, मतलब टी ग्रेटर है ना, आपके पास जो सिंबल बनता है आपके पास एस लेस का सिंबल बनता है, तो एस लेस का सिंबल ये करेक्ट बनेगा और ये आपके पास रॉन्ग होगा, तो आपके पास ये दो स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देखिए, अब यहाँ पर आपके पास ये स्टेटमेंट जो है आपके पास सीरीज फॉर्म में नहीं है, जैसे आपके पास ऊपर ये सीरीज में आती थी ना, अब आपके पास ये स्कैटर्ड है, इंडिविजुअल दी गई है, तो आपके पास बताना आपको ये कंक्लूजन आपके पास करेक्ट है नहीं है, तो हमें ट्रैवल करना है ए से सी, तो पहले हम कहेंगे जाएंगे ए ग्रेटर देन बी, तो आपके पास ग्रेटर का सिंबल आ गया। ठीक है, फिर आपके पास बी से हमें, अब देखिए बी जो हमें सी तक ले जाएगा, बी इक्वल्स टू सी, फिर इक्वल्स टू का सिंबल आ गया, तो आपके पास प्रेफरेंस हमें किसको देंगे, इसको देंगे, तो आपके पास ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आप बी टू डी देखिए, बी इक्वल्स टू सी और पहले इक्वल्स टू का साइन आ गया, फिर आपके पास बी सी से आप डी तक जाएंगे, सी से सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी, तो आपके पास इसका सिंबल आ गया, तो आपके पास ये स्टेटमेंट भी करेक्ट, तो बोथ कंक्लूजन्स आर करेक्ट। ओके, अब आप ऐसे ही एट्थ क्वेश्चन देखिए, आपके पास ये स्टेटमेंट है, आपके पास यहाँ पर भी स्कैटर्ड फॉर्म है, आपको कंक्लूजन बताना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए आप कैसे ट्रैवल करेंगे, एम से यू तक ट्रैवल करना है, तो एम ग्रेटर देन एन, फिर आप देखते हैं कि एन ग्रेटर देन यू, तो आपके पास ये करेक्ट बैठता है, आपके पास दो सिंबल आ गया ना ग्रेटर ग्रेटर का, तो आपके पास ये करेक्ट है।
एम से पी तक ट्रैवल करना है, एम ग्रेटर देन एन, फिर आपके पास एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, पहले आपके पास ग्रेटर का सिंबल आया, फिर आपके पास सिंबल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का आया, ठीक है, तो आपके पास ये भी करेक्ट है। आर से यू तक ट्रैवल करना है, आर से यू तक ट्रैवल करेंगे तो आपके पास पहले साइन आया आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, और फिर आपके पास एन पे बात आया, एन से यू तक पहुंचना है, एन आपके पास ग्रेटर का, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो सिंबल बनना चाहिए था वो ग्रेटर का बनना चाहिए था, आर ग्रेटर देन यू का बनना चाहिए था, तो आपके पास ये इनकरेक्ट है। तो अब आप ये क्वेश्चन देखिए, तो आपके पास स्टेटमेंट आपने पढ़ ली होगी, अब आपको इन सबके कंक्लूजन बताने हैं 1 to 15। अब देखिए ए टू डी देखा जाए तो ए ग्रेटर दैन डी आएगा आपके पास, ठीक है ना, तो वहाँ पर पहले आपके पास ग्रेटर का सिंपल आ गया। ए से सी का जाएंगे तो ए ग्रेटर दैन सी का सिंपल आएगा। सी से ई तक जाएंगे, सी से ई तक जाएंगे तो आपके पास सी ग्रेटर दैन इक्वल्स का सिंपल आएगा। ई से जी तक जाएंगे तो आपके पास ई लेस देन जी, तो यहाँ पर आपके पास जी ग्रेटर का सिंपल आएगा, ठीक है, ई लेस देन जी का आएगा आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास ई से टी, तो यहाँ पर भी आपके पास ई लेस देन टी आएगा आपके पास। जी से ई तक जाएंगे, जी से ई तक जाएंगे तो जी आपके पास ग्रेटर है, तो जी आपके पास ग्रेटर देन ई आएगा। एफ से डी तक जाएंगे तो एफ से डी तक जाएंगे तो एफ ग्रेटर देन डी। टी से एफ तक जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ। सी ग्रेटर देन आपके पास, सी से ए तक जाएंगे तो आपके पास ए ग्रेटर है, तो आपके पास सी लेस देन ए। डी से ए तक जाएंगे, डी से ए तक जाएंगे तो आपके पास ए ग्रेटर है, तो आपके पास डी लेस देन ए। ओके, यहाँ पर तो आपके पास ये सॉल्व हो गया होगा। 11 से 15 आपके पास क्या होगा, अलग सीरीज़ है, जिसमें आपके पास दोनों ही जो आपके पास ट्रिक्स बताई गई थी वो क्लैश कर रही हैं, ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं। सी से एफ के बारे में बात की जाए तो सी से एफ के बारे में बात करेंगे तो आपके पास सिंपल आ रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर इक्वल्स टू और फिर लेस देन। यहाँ पर देखिए दो मेंबर्स क्लैश कर गए हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाले, और आपके पास लेस देन वाली, तो यहाँ पर आपके पास कोई रिजल्ट नहीं है। ऐसे ही आपके पास आगे भी आपके पास 12, 13, 14, 15 में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इनके लिए आपके पास कोई भी जो इक्वालिटीज़ या इनइक्वालिटीज़ है वो आपके पास यहाँ पर सेट नहीं बैठेंगी, ठीक है, तो आपके पास ये इनवैलिड केसेस होंगे, तो यहाँ पर आपके पास कोई भी रिलेशन नहीं बैठेगा फॉर द 11 to 15 केस।